अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज कैमटेसिया के एक और वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की ट्यूटोरियल में हम ऑडियो के बारे में जानेंगे कि हमने अगर किसी वीडियो क्लिप के साथ ऑडियो मिलाना हो तो उसको हम कम करना चाहे या उसको किसी ख़ास एरिया से कम करना चाहे, ऑडियो को ट्रिम करना, ये सारी बातें आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि अगर हमने ऑडियो मिक्स करनी हो एक वीडियो के साथ तो उसको हम कैसे एडिट करेंगे। ये मैंने आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मैंने एक ऑडियो क्लिप ऐड किया हुआ है। इसको अगर आप ट्रिम करना चाहें तो सबसे पहले तो ट्रिम के लिए आप इसके एंड से इसको ड्रैग कर लें और अपने वीडियो क्लिप के साथ इसको मैच कर लें। ये मेरे वीडियो क्लिप का साइज़ है तो मैं इस साइज़ तक ये पहुंचा के इसको यहाँ पे छोड़ दूँगा। आपका वीडियो और ऑडियो दोनों एक ही जगह पे आ गए। ठीक है, आपने ऑडियो को ट्रिम इस तरह से करना है कि आपने किसी भी साइड से, अगर एक साइड से ट्रिम करना है उसको एक साइड से ड्रैग कर ले, अगर दूसरी साइड से ट्रिम करना है दूसरी साइड से तो दूसरी साइड से इसको ड्रैग कर ले। ठीक है, ये तो हो गई कि ऑडियो को ट्रिम कैसे करेंगे। अच्छा, ऑडियो में जब आप एक ख़ास एरिया को ख़त्म कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि दरमियान में से मैंने किसी एरिया को डायरेक्ट ख़त्म करना है तो इस ऑडियो को अपने वीडियो से अलग करके रख लें और फिर इस प्ले हेड को अपने ऑडियो क्लिप के ऊपर ले आए। इसमें से जितना भी एरिया आपको चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एरिया मुझे चाहिए कि मैं दरमियान में से इसको मिटा दूँ, तो आपने इस तरह से सेलेक्ट करना है। प्ले हेड के साथ जो निशान है ग्रीन और रेड, इसके थ्रू आपने आगे पीछे लेके जाके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जितना भी एरिया आपने काटना है वो सेलेक्ट करके कंट्रोल X दबाए या यहाँ पे आके इस सीजर के निशान को दबाए। तो इस तरह से आप क्लिप के अंदर जितना भी एरिया है वो ख़त्म कर सकते हैं। ये निशान अभी आपको नज़र आता है, ये आपको बताता है कि आपने इस ऑडियो में से कुछ डिलीट किया हुआ है। दोबारा मैं लेके आता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल X दबा देता हूँ और ये एरिया भी ख़त्म हो गया। अब एक और निशान इसमें आ गया जो कि स्टिच्ड फॉर्म में है। इससे पता चलता है कि हमने कुछ डिलीट किया है। जब आप ऑडियो को डिलीट कर चुके हैं तो फिर आप इसको आराम से ले आए और अपने क्लिप के साथ मैच कर लें। एक तो ये मेथड हो गया। ठीक है, अब दोबारा मैंने इन दोनों ऑडियो क्लिप्स के साथ जो मैंने स्प्लिट किए हुए हैं इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक के साथ स्टिच सेलेक्टेड मीडिया इस पे आ जाऊँगा। ये सारा मीडिया मेरा एक हो गया अभी। ठीक है, अब फर्दर इसमें क्या हो सकता है कि आपने ऑडियो को कम या ज़्यादा करना है, नॉइस रिडक्शन के लिए हम क्या करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये ग्रीन लाइन जब नज़र आए इसको आप ऊपर करेंगे तो आपका ऑडियो क्लिप की आवाज़ की स्पीड ज़्यादा होती जाएगी। आप इसको कम करेंगे तो आपकी ऑडियो क्लिप की आवाज़ कम होती जाएगी। ठीक है, जितना भी आपका है। अब अगर आप बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए रखना चाहते हैं तो फिर इसको कम रखिए, और अगर आप वैसे थोड़ा सा बोलना नहीं है, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक है, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा रख ले तो बेहतर होगा। और अगर आपकी अपनी आवाज़ है, अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आपकी ऑडियो है अपनी, तो वो आप इसको बढ़ा के इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। राइट पे आइए, यहाँ पे ये गेन लिखा हुआ है। गेन का मतलब यही है कितना ज़्यादा स्पीड है आवाज़ की, कितना कम। तो अगर आप इसको फुल पे कर दें और यहाँ भी फुल पे कर दें तो बिल्कुल फुल स्पीड के साथ आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी। ये देखें, ठीक है। मैं इसको अगर कम कर लूँ, ये मैंने कम कर दिया और अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए, तो ये तो हो गई इसकी बात कि आप ऑडियो को बढ़ाएंगे और कम किस तरह से करेंगे। दूसरी बात, अब अगर आपने इसमें ऑडियो इफ़ेक्ट्स डालने हैं तो मोर पे आके ऑडियो इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करना है। फेड इन यहाँ पे आके ड्रैग कर ले और फेड आउट इसके एंड पे आके ड्रैग कर ले, तो इस कंप्लीट ऑडियो पे जो है आपका फेड इन और फेड आउट वाला इफ़ेक्ट लग चुका है। अब मैं प्ले करता हूँ तो स्टार्ट से ये आहिस्ता प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से आप इसमें फेड इन और फेड आउट के इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं। मैं एंड पे लेके जाता हूँ और फिर प्ले करता हूँ। देखिए, बड़ा आराम से स्मूथली ये फेड इन और फेड आउट हो जाता है।
अब अगर आपने इस क्लिप की स्पीड को बढ़ाना है तो यहाँ पे आके ये क्लिप स्पीड को उठा के अपने ऑडियो के ऊपर रख ले। जैसे ही आप इस ऑडियो के ऊपर रखते हैं तो ये आपका इफ़ेक्ट लग चुका है। ये इस पे आपने क्लिक करना है और ये लेफ़्ट पे आपको नज़र आता है इसका टाइमर। इसको जितना आप कम करेंगे उतना आपकी क्लिप की स्पीड इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, क्लिप ट्रिम नहीं हो रहा, क्लिप आपका स्पीड होता जाता है। उसका टाइम कम हो गया क्योंकि आपने स्पीड बढ़ा दिया तो उसका टाइम कम हो गया। अब मैं प्ले करता हूँ, ये देखिए एक अजीब सा इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया ऑडियो में, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने ऑडियो क्लिप की स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब अगर इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक है तो आप बैकग्राउंड शोर इसमें नॉइस रिकॉर्ड हुआ है तो उसको आप कैसे कम करेंगे। ये नॉइस रिमूवल, इसको उठा के आपने ऑडियो क्लिप के ऊपर रखना है और ये नॉइस रिमूवल इफ़ेक्ट इस पर लग चुका है। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉइस रिमूवल की, फेड इन फेड आउट और क्लिप की स्पीड बढ़ाने की। ऑडियो कंप्रेशन भी आप कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑडियो आपकी ऊपर जाती है, बहुत कम होती है बार बार, तो उसको थोड़ा सा लेवल करने के लिए स्मूथनेस के साथ आपने ऑडियो कंप्रेशन इस पर डालना है। इस तरह से आपके ऑडियो में जितना भी बहुत ज़्यादा पीक्स है और बहुत ज़्यादा डीप्स है उन दोनों को एक लेवल करके ले आएगा, तो आपकी ऑडियो जो है वो स्मूथ हो जाएगी। अगली बात हम करते हैं इसमें नोट्स डालने की, कि अगर आपने किसी एक ख़ास एरिया पे, ये तो पूरा मैं जब कम करता हूँ या ज़्यादा करता हूँ तो सारा कम या ज़्यादा होता है। ठीक है, अब अगर मैंने किसी ख़ास एरिया से थोड़ा सा कम करना है या थोड़ा सा ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऐड ऑडियो पॉइंट, ये देखें जिधर भी आप क्लिक करते हैं तो आप ऐड ऑडियो पॉइंट करके वहाँ पे एक पॉइंट डाल सकते हैं। मैं डिफरेंट पॉइंट्स डाल के आपको एक इफेक्ट दिखाता हूँ। देखिए डिफरेंट पॉइंट्स मैंने ऐड कर दिए। इसका फ़ायदा क्या होता है, अब जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये बिटवीन 2 पॉइंट्स ये ऊपर नीचे चलता जाएगा, ये देखें ये। ठीक है, एक ख़ास एरिया पे जब आपने स्पीड आवाज़ की ज़्यादा करनी हो या कम करनी हो तो इस तरह से आप डिफरेंट एरियाज़ पे उसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितने ज़्यादा नोट्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। अब अगर मैं जिस जगह पे भी 2 पॉइंट्स के दरमियान इसको ऊपर नीचे, ये देखो एक ही पॉइंट पे मैंने बढ़ा दिया है, अब इस पॉइंट पे मैं ज़्यादा कम कर लेता हूँ। इस तरह से मैं थोड़ा सा यहाँ से ऊपर उठा लेता हूँ, यहाँ से और कम कर लेता हूँ। जिस पॉइंट को भी आप ऊपर नीचे करते हैं तो आपकी आवाज़ उसी तरह से ज़्यादा और कम होती जाएगी। अभी मैं प्ले करके शो करता हूँ आपको। ये देखें तो आराम से आवाज़ जो है वो कम भी होती है और आवाज़ जहाँ पे आपने बढ़ा दिया वहाँ पे बढ़ भी जाती है। देखें, तो इस तरह से आप ऑडियो इफ़ेक्ट्स के साथ अपने वीडियो क्लिप को बड़े अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जस्ट इतना ही था कि हमने ऑडियो इफ़ेक्ट्स एक वीडियो में किस तरह से एडिट करने हैं, उन पे नोट्स डाल के उनको डिफरेंट एरियाज़ पे कंप्रेस करना, कम करना, ज़्यादा करना, नॉइस रिमूवल करना, फेड इन फेड आउट इफ़ेक्ट्स डालना, क्लिप्स की स्पीड बढ़ाना, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हमने कवर की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। टेक्सस्मिथ कैमटेसिया डाउनलोड कर ले और टेक्सस्मिथ कैमटेसिया के अंदर अपनी वीडियो एडिटिंग इस तरह से आप कर सकते हैं।